अभी आपको बताएंगे आलमी अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। ISPR के मुताबिक तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा हैं। फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान मुज़ाकरात और सालसी की कोशिशों का हिस्सा है। अहम खबर आपको दें नाज़रीन, आलमी अमन के लिए पाकिस्तान क़यादत की कोशिशें जारी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। ISPR के मुताबिक तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा हैं। फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान मुज़ाकरात और सालसी की कोशिशों का हिस्सा है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच चुके। जिद्दा पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म का एयरपोर्ट पर मक्का मुकर्रमा के डिप्टी गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज़, पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी और पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, अताउल्लाह तारड़, तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और कतर की क़यादत से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताउन के साथ साथ इलाकाई अमन सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत के लिए तुर्किया का भी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ फोरम के दौरान पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने के लिए लीडर्स पैनल में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। और नाज़रीन, ईरान चंद दिन में एटम बम बना लेगा, बिल्कुल गलत है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, ईरान जौहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं रखता। जिस चीज़ का वजूद ही नहीं उसकी बुनियाद पर ईरान को निशाना बनाया जा रहा है। IAEA ने भी कहा है कि ईरान एटम बम नहीं बना रहा। ईरान अपने हकूक़ पर समझौता नहीं करेगा। ईरान लेबनान की मज़ाहमत की हिमायत से पीछे नहीं हटा। ख़ित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। ईरानी वफ़द की पाकिस्तान से वापसी के बाद मुतादिद पैगामात का तबादला हुआ। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला हो रहा है। अब जो मुज़ाकरात होंगे वो मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। जंग में होने वाले नुकसानात के अजाले पर भी गुफ्तगू हुई थी। ईरान की नीयत है कि सिफारती तरीके से मसाइल हल करें। खामना का कत्ल अमेरिका के रिकॉर्ड पर एक अब्दी दाग है। जंग खत्म होने के करीब डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद अमेरिका ईरान बातचीत का दूसरा मरहला पाकिस्तान में होने का इशारा। फील्ड मार्शल लाजवाब शख्सियत करार। अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान मुआहदा चाहता है। अगले 2 दिन इंतहाई अहम और गैर मामूली होंगे। ईरान से मुआहदा ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तेहरान को तामीर नौ का मौका मिलेगा। ईरानी इंतहा पसंद अनासिर को ख़त्म कर दिया। इंतहा पसंद अफराद अब मौजूद नहीं है। ईरान ने अब एक मुख्तलिफ निज़ाम कायम हो चुका है, जबकि नेटो माजी में हमारे साथ खड़ा हुआ और ना ही मुस्तकबिल में होगा। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि चीन ने ईरान को हथियार ना भेजने पर इत्तेफाक किया है। चंद हफ्तों में चीन पहुंचूंगा तो सदर शी मुझे गले लगाएंगे। चीन बहुत खुश हैं कि मैं अपने हुर्मुज़ को मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूँ। मैं ऐसा चीन और दुनिया के लिए भी कर रहा हूँ। ऐसी सूरत हाल कभी नहीं होगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी, जंगबंदी बरकरार है। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब। कहा, मुज़ाकरात में जिस मकाम पर हैं इस पर बेहतर महसूस करते हैं। ट्रंप चाहते हैं ईरान से छोटी नहीं जामे डील हो। ईरानी मुज़ाकरातकार भी डील चाहते हैं। 49 बरस में इस सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। अमरीका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। ईरानी जानते हैं सदर ट्रंप ने मुझे नेक नियति से भेजा। सदर ट्रंप चाहते हैं डील ऐसी हो, ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल न करे, ईरान रियासी दहशतगर्दी न करे। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान डील अमरीका और दुनिया के लिए अजीम हो। डील ऐसी हो कि ईरानी अवाम आलमी मैशत का हिस्सा बन सकें। Had never had meetings at that level with the Iranian government in 49 years. Wow. Like it's a meeting that had never before happened. Not Democrat, not Republican. We had never had a meeting like that where you have, you know, the person who's effectively running the country in Iran sitting across from the Vice President of the United States. That had never happened. And what look,
honestly, after 49 years, there's a lot of course, mistrust between Iran and the United States of America. You're not going to solve that problem overnight. But yeah, I think the people we're sitting across from wanted to make a deal. And I know the President of the United States told us to go out there and negotiate in good faith. That's what we did. That's what we're going to keep on doing. So you never know, though. Yeah. Right? I mean, I've sat across from United States senators that I thought I agreed with. And, you know, you don't know with those people, right? I won't say who. You can guess. ईरान जंग नहीं अमन चाहता है। ईरान पर हमलों का जवाब किस कानून में है? हमले की सूरत में सख्त जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक ऐलान। कहा, मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार, लेकिन मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश नाकाम होगी। सरेंडर पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अपनी तरक्की के लिए जंग का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। हमने किसी मुल्क के खिलाफ जारहियत नहीं की। खलीज फार्स की सूरत हाल आलमी बहरान का सबब है। जंग में अस्पतालों, स्कूलों, पुलों और यूनिवर्सिटीज़ को निशाना बनाना गैर कानूनी है। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी, समंदर से ईरानी तिजारत रोकने का अमरीकी दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, आपने हुर्मस की बंदिश के पहले 24 घंटे में 6 बहरी जहाज़ों को वापस लौटाया। एक भी ईरानी जहाज़ आबना हुर्मस से नहीं गुजर सका। ईरानी मीडिया के मुताबिक नाकाबंदी के बावजूद ईरानी सुपर टैंकर आबना हुर्मस से गुजरा। खुराक ले जाने वाला बहरी जहाज़ भी इमाम खमीनी बंदरगाह की जानिब गामसन है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि नाकाबंदी जारी रही तो खलीज फार्स, बहरा ओमान और बहरा अहमर में दरामदात और बरामदात की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान का जनूबी इलाकों की मुतबादिल बंदरगाहें इस्तेमाल करने का भी ऐलान सामने आया है। आपको अपडेट करेंगे। आप ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के बावजूद समंदर से ईरानी तिजारत रोकने का अमरीकी दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि आपने हुर्मस की बंदिश के पहले 24 घंटे में 6 बहरी जहाज़ों को वापस लौटाया। एक भी ईरानी जहाज़ आपने हुर्मस से नहीं गुजर सका। ईरानी मीडिया का बताना है, नाकाबंदी के बावजूद ईरानी सुपर टैंकर आपने हुर्मस से गुजरा। यूरोपीय ममालिक का जंग के बाद अमरीका के बगैर आबना हुर्मस की बहाली का मनसूबा। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक यूरोपीय ममालिक के मनसूबे में बारूदी सुरंगें साफ करने और दीगर फौजी बहरी जहाज़ भेजना शामिल है। मनसूबे में मुख्तलिफ ममालिक को शामिल किया जाएगा। कतर में आबना हुर्मस में बहरी आमदोरफ्त फौरी बहाल करने का मुतालबा। कतरी वजारत खारजा ने कहा, आबना हुर्मस की बंदिश या इसका सियासी इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। मामले में किसी भी पेशगी शर्त को तस्लीम नहीं किया जाएगा। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि टैक्स का पैसा कौम की अमानत है, इसकी हिफाजत हमारा फ़र्ज और एक एक पाई का हिसाब देना जिम्मेदारी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने FPR के अमूर पर हफ्तावार जायजा इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास के मौका पर ओवर इन्वाइसिंग के हवाले से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2017 से 2022 के दौरान ओवर इन्वाइसिंग का मकरू धंधा चलता रहा और मुतल्लिका इदारे अपने फ़राइज़ से मुसलसल गाफिल रहे। उन्होंने इस मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज करने की हिदायत की। उन्होंने मुश्ताक अहमद सुखेरा की सरबराही में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट की तौसीफ की, जबकि शाहिद खान की सरबराही में गफलत के मर्तकब अफराद और इदारों का तयन करने और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने के लिए एक कमेटी बनाकर जल्द रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि ऐसे वाक़यात को मुस्तकबिल में रोकने की जामिया हिकमत अमली बनाई जाए। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को एक फ़ाल इदारा बनाया जाए और इसमें FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएंगे। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि FPR ने सेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन पोर्टल बनाया है। जून के आखिर तक ये पोर्टल बैंकों के साथ मुंसलिक हो जाएगा। FPR के पोस्ट क्लियरिंग ऑडिट विंग ने अक्टूबर 2022 में इस ओवर इन्वाइसिंग धंधे की निशानदही की। इस दौरान मर्तकब अफराद के खिलाफ 13 FIR दर्ज हो चुकी हैं और कानूनी कार्रवाई जारी है। इजलास में वफाकी वज़रा मुसद्दिक मसूद मलिक, अहद खान चीमा, अताउल्ला तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, वज़ीर मुमलकत बराए खजाना बिलाल अजरकियानी, चेयरमैन FPR और आला सरकारी हुकाम शरीक हुए।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्रिप्टो कंपनियों को बैंक अकाउंट्स खोलने की इजाज़त दे दी। हुकूमत ने क्रिप्टो कंपनियों पर वर्चुअल असासाजात एक्ट 2026 नाफिज कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी से लाइसेंस याफ्ता क्रिप्टो कंपनियां बैंक अकाउंट्स खोल सकती हैं। क्रिप्टो कंपनियां बैंकों में अब क्लाइंट मनी अकाउंट्स के नाम से पहली बार अकाउंट्स ऑपरेट करेंगी। स्टेट बैंक सर्कुलर में बताया गया कि क्लाइंट मनी अकाउंट्स में पैसे जमा और निकलवाने की इजाज़त नहीं होगी। क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स में बैंक खुद अपने फंड्स या सार्फिन की रकम को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि बैंकों में क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स सिर्फ पाकिस्तानी रुपए में ऑनलाइन ट्रेड होंगे। बैंकिंग पॉलिसी एंड रेगुलेशन सर्कुलर में बताया गया कि क्रिप्टो अकाउंट्स सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए होंगे, कर्ज या सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स पर किसी किस्म का मुनाफा नहीं दिया जाएगा। मुल्क भर के तमाम बैंक क्रिप्टो अकाउंट्स की छानबीन और निगरानी सख्त कवायद ज़वाबित के तहत करेंगे, जबकि मुल्क के तमाम बैंकों को रिस्क प्रोफाइलिंग सिस्टम अपडेट करना होगा। और अभी आपको बताएं, मुत्तहिदा अरब अमारात को रवा माह बड़ी अदायगियों के बाद मालियाती इस्तेहकाम वाली अहम पेशरफ्त हुई है। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के लिए $3 अरब इजाफी मुआवनत और $5 अरब के डिपॉजिट में तोसी का ऐलान किया गया है। विफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने ऐलान किया कि मुमलकत सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए मजीद $3 अरब के डिपॉजिट्स की मंजूरी दे दी है, जिनकी अदायगी आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक और IMF के बिहार इजलास 2026 के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान के लिए सऊदी माली ताउन और हुकूमत की बैरूनी फाइनेंसिंग हिकमत अमली से मुतालिक अहम तफसीलात शेयर की। सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि ये माली मुआवनत पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग ज़रूरियात के लिए नहायत अहम वक्त पर फराहम की गई है, जिससे ज़र मुबादला ज़खायर को मजबूत बनाने और बैरूनी खातों को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कौंसलेट आमद कौंसल जनरल ने खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात में पाक चीन दो तरफा ताउन, चीनी सरमाकारों को सहूलियत की फ्राहमी और सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। चीनी बिजनेस मैंस के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मज़ीद कहा कि चीन के बिजनेस मैंस के मसाइल के हल के लिए जल्द इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। चीनी सरमायाकारों को हर सतह पर सहूलियात मुहैया की जाएंगी। चाहते हैं पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा चीनी सरमायाकारी करें। चीनी बिजनेसमैन्स को बिजनेस फ्रेंडली माहौल की फ्राहमी तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी कौंसल जनरल और कराची के चीनी बिजनेसमैन्स को इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। नाज़रीन, गर्मी की शिद्दत बढ़ने से कबल ही बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी बेहाल हो गए। बिजली बंदिश की वजह से पानी का बहरान भी पैदा होने लगा। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर की तमाम डिस्कोज में बिजली की सूरत हाल अबतर हो गई है। बिजली का औसत शॉर्टफॉल 3500 मेगावाट से भी बढ़ गया, जिसके बायस लाहौर समेत पंजाब भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है। शहरों में रोजाना 6 से 8 घंटे और देही इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली की बंदिश की वजह से शहरी बिल उठे। दिन भर बिजली की आंख मचोली से कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया, जबकि रात के औकात में घंटों बंदिश से शहरी नींद से भी महरूम हो गए। लेस्को में शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से ज्यादा हो गया है। रात भर लेस्को रीजन में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा, जिससे वजारत पावर डिवीजन का 2 घंटे 15 मिनट लोड शेडिंग का दावा भी हवा हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटा बिजली बंद रही। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से तजावुज कर गया है। लेस्को जराए का बताना है कि दिन के औकात में सोलर के बायस तलब में कमी होती है। शाम होते ही लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। लेस्को को रात 1000 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा। रात के औकात में लेस्को की तलब 2900 मेगावाट तक पहुंच गई। शहरी इलाकों में बिजली के कम वोल्टेज की भी शिकायत मौसूल हुई हैं।
रूसी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। खित्ते की सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि जंग रोकना ज़रूरी है और रूस तस्फ़िये में मदद के लिए तैयार है। बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं, लड़ाई दोबारा नहीं शुरू होनी चाहिए। अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीकी इक़दाम खित्ते और दुनिया के अमन व सलामती के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। अमरीका ईरान जंगबंदी और मुज़ाकरात पर बातचीत हुई। अब्बास अराग़ची ने कहा ईरान खित्ते में बैरूनी मुदाखलत के बगैर इस्तेहकाम का ख्वाह है। मशरक़ वुस्ता में जल्द अमन बहाल होगा। नाज़रीन, खुशखबरी, ट्रैफिक जुर्मानों में कमी की तैयारी समरी मंजूर। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में कमी करने की तैयारी कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब ने DIG ट्रैफिक पंजाब की भिजवाई हुई समरी मंजूर कर ली, जबकि जुर्मानों में कमी की समरी पंजाब असम्बली इजलास में पेश की जाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। समरी के मुताबिक मोटरसाइकिल का चालान 2000 से कम करके 1000 रुपए कर दिया गया है। रिक्शे का चालान 3 से 1000 कर दिया, जबकि संगीन खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्माना होगा। दूसरी जानिब कार और जीप का चालान 5000 से कम करके 3000 रुपए कर दिया गया। ताहम मोटरसाइकिल, रिक्शा और कार में ओवर स्पीडिंग के जुर्मानों को बरकरार रखा गया है और 2000 CC और दीगर लग्जरी व्हीकल्स का जुर्माना 20,000 से कम करके 10,000 कर दिया गया है। समरी के मुताबिक 2000 CC व्हीकल्स का कम से कम जुर्माना 2000 और ज्यादा से ज्यादा 10,000 होगा। मज़दा, कोस्टर्स, छोटी मुसाफिर वैन, लाइट व्हीकल्स का जुर्माना 20,000 से 7,000 कर दिया गया, जबकि ट्रक, बसों और दीगर हैवी व्हीकल्स का जुर्माना 20,000 से कम करके 10,000 कर दिया गया है। लाइट और हैवी व्हीकल्स की दीगर खिलाफ वर्जियों पर भी 10,000 रुपए के जुर्माने कम किए गए। ट्रैफिक चालान जुर्मानों में कमी को अवामी सतह पर पजीराई मिल रही है। भारी जुर्मानों के बायस ट्रैफिक पुलिस और शहरियों के दरमियान तनाव बढ़ रहा था। ये एकदम तनाव कम करने में मददगार साबित होगा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अभी आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि सूबाई हुकूमतें निचली सतह पर इख्तियार मुंतकिल नहीं कर रही। हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से यह कहा गया कि हुकूमत 9 काउंसलर्स गैर जमाती बुनियाद पर मुंतखब करना चाहती है। यूनियन काउंसिल्स में अवाम को हुक्मरानी का हक नहीं दिया जा रहा। इस एक्ट के मुताबिक अवाम अपनी मर्जी से काउंसलर भी मुंतखब नहीं कर सकते। पंजाब में आमरीत चल रही है। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। सूबाई हुकूमत इक़्तिदार पर कब्जा चाहती है। जमहूरियत की नर्सरी पर कुल्हाड़ा चलाने के बराबर है। नून लीग अपनी पार्टी में भी किसी को सामने नहीं आने देते। मुस्लिम लीग नून खानदानी निजाम है, सबको गुलाम समझते हैं। पंजाब के सरकारी स्कूल्स में ज़ेरे तालीम लाखों तलबा के रिकॉर्ड में बड़ी बेज़ाब्तगी सामने आ गई। तकरीबन 17 लाख तलबा के बेफॉर्म नंबर या तो गलत दर्ज हैं या मुकम्मल तौर पर गायब हैं। महकमा तालीम ने फौरी एक्शन लेते हुए स्कूल सरबराहान को हंगामी हिदायत जारी कर दी है। मज़ीद जानते हैं इस तफसीलात में। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में तलबा के डाटा से मुतालिक एक तशवीशनाक इंकशाफ सामने आया है, जहां तकरीबन 17 लाख तलबा के बेफॉर्म नंबर या तो गलत दर्ज किए गए या सिरे से मौजूद ही नहीं। महकमा तालीम के मुताबिक 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के लिए दिए गए क्वाइफ में स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में 17% तलबा का रिकॉर्ड नामुकम्मल या गलत पाया गया, जिस पर तमाम स्कूलों को फौरी तौर पर डाटा दुरुस्त करने की हदायत जारी कर दी गई है।
हुकाम का कहना है कि अब हर तालिब इल्म के लिए दादरा से तस्दीक शुदा यूनिक स्टूडेंट ID लाजमी करार दी गई है ताकि मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की बेजाब्तगी से बचा जा सके। महकमा तालीम ने स्कूल सरबराहान को हदायत की है कि वो फौरी तौर पर तलबा के बेफॉर्म नंबर हासिल करें, जबकि जिन बच्चों के पास बेफॉर्म मौजूद नहीं इनके लिए फौरी हसूल को यकीनी बनाया जाए। तमाम स्कूलों को 30 अप्रैल तक तलबा का मुकम्मल और दुरुस्त रिकॉर्ड अपडेट करने की डेडलाइन दी गई है, जबकि जिली हुकाम को सख्त मॉनिटरिंग और रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्टिंग का पाबंद बनाया गया है। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि डेटा की दुरुस्तगी में गफलत बरतने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे इनकी कारकर्दगी भी मुतासिर हो सकती है। हुकाम का कहना है कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी से जहां तलबा को अमली जिंदगी में मुश्किलात से छुटकारा हासिल होगा, वहीं पर इस इकदाम का मकसद तालीमी निजाम में शफाफियत और तलबा का दुरुस्त रिकॉर्ड यकीनी बनाना भी है। साथ ही कैमरामैन टीम के साथ नईम अनवर, TV टुडे, लाहौर। नाज़रीन, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ़हीमुर रहमान सेगल की ज़ेर सदारत लाहौर चैम्बर में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की टीम के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें माहौलियाती उमूर और इंडस्ट्रियल रीलोकेशन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान शबान अख्तर, एहतशामुल हक, नईम हनीफ और शहबाज असलम, जबकि EPA के डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज, एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद हुसनैन और दीगर अफसरान शरीक हुए। सदर लाहौर चैम्बर ने इंडस्ट्रियल रीलोकेशन पॉलिसी को वाज़ेह और मौसर बनाने, लीज पॉलिसी और सहूलियात की तफसील फराहम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सनतों की मुंतकली से कारोबार वक्ती मुतासिर हो सकता है और लेबर, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, इसलिए जामे हिकमत अमली जरूरी है। EPA हुकाम ने 5 मराहल पर मुश्तमिल तरीक़ाकार और स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी रखने का इंदिया दिया। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि गंदम से मुतालिक वज़ीर आला ने बुनियादी फैसले किए। आपको बताएं, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि गंदम से मुतालिक वज़ीर आला ने बुनियादी फैसले किए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से हर तबके को रिलीफ फ्राहम किया गया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब की आवाम ने मरीम नवाज की हुकूमत पर इत्मीनान का इजहार किया। पंजाब की तरक्की की लोग मिसालें दे रहे हैं। आवाम को सहूलियात घर की दहलीज पर फ्राहम की जा रही हैं। पंजाब के वसाइल सूबे की आवाम पर खर्च हो रहे हैं। पंजाब में कई बड़े मनसूबे तकमील के मराहिल में हैं। मुल्क में पंजाब अपने हिस्से से ज़्यादा गंदम पैदा कर रहा है। रवां माह के आखिर तक 100 मजीद ग्रीन बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मिसाली गांव दूसरे फेज की असूली मंजूरी दे दी। सदियों का इंतजार खत्म, लाखों देहातियों की महरूमियां खत्म होने लगी। शहरों जैसी सहूलियात में असर आएंगी। देहात में पानी की महरूमी खत्म होगी। तालाबों के आलूदा पानी से निजात और जिंदगी आसान और खूबसूरत होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मिसाली गाँव और साफ पानी मंसूबों को नई रफ्तार देने का फैसला करके तकमील की टाइमलाइन तलब कर ली। मिसाली गाँव प्रोजेक्ट की निगरानी और तकाबली जायजे के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज ने डिजिटल मॉनिटरिंग का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मिसाली गाँव और साफ पानी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। उधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा रियासत को फौकियत दी। पाकिस्तान की जीत पीपल्स पार्टी की ही जीत है। रियासत के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुनाफकत से शहर का नुकसान होता है। स्ट्रीट लाइट्स हम लगाते हैं, चोरी कोई और कर लेता है। काम हम करते हैं, रोड कटिंग के लिए कोई और चला जाता है। आपको बताए नाज़रीन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा रियासत को फौकियत दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के वादे की तकमील करते हुए राशन कार्ड प्रोग्राम के तहत 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स के बैंक अकाउंट्स खोल दिए गए, जबकि इन अकाउंट्स में 22 अरब रुपए भी मुंतकिल कर दिए गए। सूबाई वजीर लेबर और इफरादी कुव्वत पंजाब मोहम्मद मनशा उल्ला भट्ट के मुताबिक सूबा भर में अकाउंट्स खोलने का अमल कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया और महकमा सोशल सिक्योरिटी ने यह टास्क कामयाबी से सरअंजाम दिया। उन्होंने बताया है कि राशन कार्ड के जरिए वर्कर्स को माली मुआवनत की फराहमी जारी है और वज़ीर आला के वीएन के मुताबिक हर माह 3000 रुपए सब्सिडी उनके अकाउंट्स में मुंतकिल की जा रही है। सूबाई वजीर का कहना था कि मेहनतकशों की फलाह के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है और हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना है।
आगे बढ़े और आपको बताएं, बरतानिया में लोकल काउंसिल के इंतखाबात 7 मई को होने जा रहे हैं। फ़लस्तीन और गजा के हवाले से आवाज़ बुलंद करने वाले साबिक मेंबर पार्लियामेंट जॉर्ज कैल्वे ने मैनचेस्टर में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नायाद अफराद को टिकट दिया है। इंतखाबी मुहिम में निहायत तेजी आ चुकी है। बरतानिया में हमारे चीफ रिपोर्टर शेख एजाज अफजल ने वर्कर्स पार्टी के उम्मीदवारों से गुफ्तगू की है। आवाज़ी कम्युनिटी लेके जाएगी। मुझे भी सिलेक्ट करने वाली कम्युनिटी थी जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, जिन्होंने वोट कास्ट किया था। तो ये शो होता है कि अगर कलेक्टिवली हम काम करें वी कैन मेक अ डिफरेंस। अगर आप मुझे मौका देंगे इंशाल्लाह 7 तारीख को, तो मैं आपकी खिदमत उससे बढ़ के करूँगा, क्योंकि मैं उस मुआशरे में रहता हूँ, मैं उनकी आवाज़ हूँ। First of all, I would like to say thank you to all the people who are supporting Workers' Party. My duty is not concentrating on Rushom. As head of Manchester Workers' Party, I want to make sure everybody gets a good result. If you see the results, last time people came and showed support, we came second. We have our elected councillor over here, we came first, beating the deputy leader of Manchester City Council. So very, very, very hard workers. Every single person that is very hard work. मैंने काफ़ी एनालाइज किया इस चीज़ को, और आपको जैसे पता है मैं 20 ईयर से अल्हम्दुलिल्लाह चैरिटी का काम कर रही हूँ। हमारी चैरिटी 2014 से रजिस्टर होकर काम कर रही है। इससे पहले वैसे हम कम्युनिटी के तौर पे, ग्रुप के तौर पे काम कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये देखा है कि जब तक आप सिस्टम में आके काम नहीं करते ना, आपकी आवाज़ उस लेवल पे नहीं पहुँचती। तो चूँकि हम मुफ्त में, मैं एज अ वॉल्टियर काम कर रही थी और बहुत सारे लोगों के मसाइल हल किए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो इमिग्रेशन के मसाइल थे, उनके हाउसिंग के मसाइल थे। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोजेक्ट है, होमलेस फीड 2010 से हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और नेवर मिस्ड अ डे इवन इन कोविड। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बर्नेज की आप बात कर रहे हैं, मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि जब भी हम कैंपेन के लिए निकलते हैं लोग हमारा बड़ा भरपूर तरीके से वेलकम भी कर रहे हैं। और लोगों में जो एक खौफ था, जो नफ़रत की सियासत थी, लोग जो है हमारी वर्कर पार्टी की पॉलिसी देखकर बड़ा खुश हो रहे हैं। जॉर्ज गैलवे से लोग बड़ा मुतासर हैं, और वाहिद जो अकेले कौंसलर शहबाज सरवर हैं वो उनसे लोग बड़ा मुतासर हैं कि एक कौंसलर जो है वो इतना काम कर सकता है, तो ये इस पार्टी के जो बाकी कैंडिडेट हैं वो मिलकर कितना काम करेंगे। तो ये हमें जो है बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, और मैं बड़ा हैप्पी हूँ, अपनी कम्युनिटी के लिए बड़ा पुरुमीद हूँ उनके लिए काम करने के लिए। उनके जो मसाइल मैंने सुने हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, और उसके बाद हाउसिंग के मसाइल हैं, पार्किंग के मसाइल हैं, जो भी उनके मसाइल हैं बड़ी तफसील से हम सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, इंग्लैंड में ईरान अमेरिका कशीदगी और अपनाए हुर्मुज़ की मुमकिना बंदिश के बायस तवानाई की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। जंग से कबल डीजल की औसतन कीमत 1.30 पाउंड थी, जो अब बढ़कर 1.94 पाउंड से लेकर 2 पाउंड तक जा पहुंची है, जिसके बाद शहरियों को शदीद माली दबाव का सामना है। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदा असर बुखारी से, जो ब्लैकपूल से रिपोर्ट कर रहे हैं। जी बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंग्लैंड के सियाहती शहर ब्लैकपूल। अपनाए हुर्मुज़ का क्लोज़ होना और ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से इंग्लैंड में फ्यूल प्राइसेस आसमान को छू रही हैं। जैसा कि पहले डीज़ल की कीमतें 1 पाउंड 30 और इसके इर्द गिर्द थी, और अब वो तकरीबन 194 में, और कुछ जगहों पर रिपोर्ट हुआ है कि 2 पाउंड तक भी डीज़ल प्राइसेस चली गई हैं। बड़ी बड़ी कतारें भी नज़र आई हैं, और कई जगहों पर डीज़ल की शॉर्टेज भी नज़र आई है। वजह चाहे अपनाए हुर्मुज़ का क्लोज़ होना या ईरान और अमेरिका की जंग हो, लेकिन इंग्लैंड में अवाम की जेबों पर काफ़ी ये भारी पड़ रहा है। नासिर बुखारी, नुमाइंदा TV टुडे, ब्लैकपूल। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।